एडेड क्लैरिटी के लिए पता नहीं वो इंडसइंड की हेडलाइन में फेडरल बैंक कहां से बोल दिया था। फेडरल बैंक के नंबर्स आ चुके हैं, खैर करेक्ट हेडलाइन पे कर दिया था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो हेडलाइन इंडसइंड बैंक की थी जिसके नंबर्स अच्छे थे। खैर, गुरुवार की सुबह है भाई, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन, और पस्त रही है। दरअसल ये जो वीकली साइकिल अब तक थी पस्त थी, और कुछ वॉलेटिलिटी ग्रिप करती हुई इस साइकिल में। वो निफ्टी के प्लीज बार्स दिखा दीजिए, क्विकली परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। फ्राइडे से अब तक की कहानी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, पॉइंट्स के लिहाज से, परसेंट के लिहाज से। वो जो मार्केट में ट्यूसडे को गेन्स बने थे, उसी का रिवर्सल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, और खास तौर पे वो कल का ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे चार्ट्स लेकर आइएगा, दिक्कत भरा वो संकेत थे। अच्छा, मिले जुले ग्लोबल संकेत की हम बातचीत कर रहे थे, पर उस सेशन में वीकनेस ग्रिप करती चली गई। शुरुआत फ्लैट हुई थी, उसके बाद स्क्रीन पे वो कमजोरी गहराती चली गई। दिन के लोस पे जाके निफ्टी फाइनली बंद हुआ, और सारे समीकरण बिगाड़ने का काम करा था कल निफ्टी बैंक ने। उस पॉकेट की वीकनेस, वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज वीक, उसने सारा मूड बिगाड़ दिया था। यह है कल की कहानी। खैर, बाजार पे लौटूंगा, आगे बातचीत करूंगा। पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी अपनी जगह, खैर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। आज सारे के सारे वो कल जो निफ्टी 50 के नंबर्स आने थे, 4 रिजल्ट्स आने थे, चारों बाजार बंद होने के बाद आए। उन चारों नंबर्स पे आज खुलते रिएक्ट करना है किसी बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, विप्रो और एलटीआई माइंट्री के नंबर्स पे। ये तो सिर्फ निफ्टी 50 के नंबर्स हाईलाइट कर रहा हूं, अदरवाइज वायदा और कैश के तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिस पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। आज ऊपर से उतना ही रिजल्ट हेवी डे है। कल 4 नंबर्स का रिएक्शन होना है, और आज 4 निफ्टी के नंबर्स के रिजल्ट्स आने हैं, जिसमें खास तौर पे एफएमसीजी का तड़का है। तीनों एफएमसीजी मेजर्स आज रिजल्ट घोषित करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आएंगे, और वो वायदा की भी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। कई सारे फेड स्पीकर्स की कल स्पीचेस लाइन अप थी, सुबह में मेंशन कर रहा था, उसके आउटकम पर रिएक्ट होना है, पर अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब शाम को नहीं, हमारे टाइम के हिसाब से तो रात हो जाएगी, 9:30 बजे जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। वो न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक आउटलुक पर स्पीच और उसके कॉन्टोर्स पे क्या क्या सुनना चाहता है बाजार, उस पर आगे आऊंगा, लेकिन वो स्पीच पॉवेल साहब की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आज शाम की। देखते हैं क्या बोलते हैं। और साथ में यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आने हैं। तो ये सब एक्शन है जो हमें आज दिन के दौरान कैप्चर करने की जरूरत होगी। कई सारी चीजों पे कल सुबह हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो अलग बात। खैर, इन सब के बीच दिक्कत वाले संकेत लग रहे हैं। कल प्रेशर था, आज दबाव और गहराएगा, इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एडजस्टेड गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आधे % से 2/3% का दबाव देखने को मिलेगा, 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन। मूड ऐसे ही बिगड़ा हुआ आपको अक्रॉस द ग्लोब नजर आएगा। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूज बिगड़े कहां से, यूएस से समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए। जब हम कल क्लोज हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/4 ज्यादा से ज्यादा आधे % तक के दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में पेन माउंट होता चला गया, 1 से लेकर 1.5-2% तक तीनों बेंचमार्क्स दबाव में कल कामकाज करते हुए नजर आ रहे थे। और दिक्कत है वो इनके रिटेल के आंकड़े, बॉन्ड यील्ड्स का इंचअप होना, बॉन्ड यील्ड्स और फर्दर इंचअप हो जाना। आज पॉवेल साहब की स्पीच से पहले की नर्वसनेस, जो कहना है सब कुछ तड़का एडेड है। ये देखिए, बॉन्ड यील्ड्स इंचअप कर रहे हैं, खासे इंचअप करते हुए, इवन डॉलर इंडेक्स इंचअप कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है, समीकरण क्यों बिगड़ रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। आज येलो है, येलो नहीं पहने, नीला नीला दिख रहा है सब यार। एक्चुअली इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इनकी है तो शर्ट पीली दिख नहीं रही है, पीली वो बात अलग है, वाइट दिख रही है यार। अब टाई पीली कर दो। हाँ, इतना लाइट येलो अलाउड नहीं है। ओके। टाई इनकी बदलवाता हूं मैं थोड़ी देर में, फ्लेवर में रहने का अपन को। खैर, नीरज जी, मूड कैसा, माहौल कैसा भाई, ये क्या हो रहा है? अभी कल कोई फ्रेश डेटा ऐसा तो नहीं आया, तो ये बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स क्यों इंचअप और कर रहे हैं? पॉवेल साहब की स्पीच तो इससे पहले जब स्पीच दी थी तो कुछ बोले ही नहीं थे, आपको याद होगा वो कहीं पे वो किसी, हाँ कुछ ऐसा कुछ क्यों ही नहीं दिया था उन्होंने। खैर, तो स्पीच से पहले की नर्वसनेस क्या हो रहा है? कल 1-2 लोगों ने सब अपना ज्ञान दिया कि
अभी बहुत जल्दी ये बात कहना कि बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, सब लोग देखें। अभी क्या गोलमोल बातें कर रहे हैं सारे लोग। तो बाजार बाइडेन क्यों डर रहा है? बाजार देखिए मल्टीपल रीजन से डर क्योंकि रहा अपन ने, मैं इसलिए कह रहा हूं, अपन ने हाईलाइट कर रखा है ब्यूटीफुली कि अब 1/4% बढ़ाने की भी गुंजाइश रह नहीं गई है। वो बिल्कुल अभी भी है ना? तो एक फिर ये भी बढ़ा बहुत बड़ा दिक्कत में आ हाँ जाएगी। बहुत मजा दिक्कत में आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 2-3 रीजन से। एक तो अर्निंग सीजन अच्छा नहीं गया कल, और टेंशन और बढ़ गया है खाड़ी में, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक डर है कि सेफ हेवन में जाए। गोल्ड देखिए ना आप, फिर से कल बढ़ा है, और गोल्ड कितना 1950 पौने 2000 के आसपास पहुंच गया है। तो रिस्क ऑफ ट्रेड की तरफ लोग जा रहे हैं, और कल अर्निंग ने उसमें और थोड़ा सा किया है। अब हुआ क्या है कि कल आप देखिए एक बड़ा सेल ऑफ था मार्केट में, टेक्नोलॉजी वाले खूब शेयर गिरे। अब उससे आप कनेक्ट कर लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट कितना आने वाला है। सारे चिप कंपनीज के शेयर्स कल गिरे हैं, इंक्लूडिंग एनवीडिया, ASML, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सब में दबाव रहा, क्योंकि आगे बिजनेस आउटलुक खराब बता रहे हैं वो लोग। तो एक तो प्रॉब्लम वो आ रही थी। दूसरा, 2 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट थे, नेटफ्लिक्स और टेस्ला के। नेटफ्लिक्स के नंबर एक्चुअली बहुत अच्छे आए हैं। नेटफ्लिक्स ने हर पैमाने बहुत अच्छे नंबर दिए, प्राइस बढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना तो ले लो। दूसरा, टेस्ला के नंबर बहुत गंदे हैं। हालांकि आप देखेंगे 1% वो पोस्ट मार्केट ऊपर है स्टॉक। वो ऊपर इसलिए है क्योंकि उनका एक साइबर ट्रक है जो नवंबर 3 को शायद लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, उस होप में 1% हुआ। अदरवाइज उनकी जो मार्जिन है वो 17 से घट के 7% रह गई है। तो नंबर काफ़ी कमज़ोर है टेस्ला के। ये तो था इसका प्रेशर। लेकिन दूसरा प्रेशर जो मार्केट पे है एक्चुअल में, जिसको लेके मार्केट डरा, वो है खाड़ी का युद्ध। खाड़ी का युद्ध बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। कल आपको याद होगा बाइडेन आए थे और इजराइल से ही लौट गए। उनकी मुलाकात जॉर्डन से हो नहीं पाई, जॉर्डन में जाना था उनको, और वो मिल मिला के वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से जाके उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी $100 मिलियन की ऐड वगैरह भेजेंगे ये। लेकिन स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। आप सोचिए कि कई जगहों पे मुश्किल आ रही है। लेबनान में US की एम्बेसी फूंक दी गई है, आग लगा दी गई उसमें। इतना ज़्यादा नाराज़गी US से बढ़ रही है। और आज UK के PM सुनक जाएंगे इजराइल। तो पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड दिख रहा है, और ये एस्केलेट हो रहा है। इसको अभी आप बहुत ही सीरियसली इसको मार्केट को लेना चाहिए। गोल्ड जो बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। क्रूड, अब मजे की बात है, क्रूड क्यों नहीं बढ़ा कल? अगर इतना ही तनाव था, क्रूड इसलिए नहीं बढ़ा कि वेनेजुएला में थोड़ा सा टाई अप किया, सैंक्शन ईज किए US ने, इसलिए क्रूड थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन क्रूड भी नीचे आने की संभावना नहीं। मुझे लगता है कि ये 2-3 बड़े सॉलिड रीज़न है जो मार्केट को दबाव में ला रहे हैं, और मुश्किलें आगे बढ़ती हुई जाएगी। अब रिजल्ट सीजन भी नहीं अच्छा है, खाड़ी का तनाव भी बहुत बढ़ रहा है, और अगर एक रेट हाइक इन्होंने ले ली नवंबर में, तो मार्केट में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग अभी भी इस गुमान में, घमंड में, या कन्फ्यूज़न में, या गलतफहमी में है कि केवल एक लिक्विडिटी के दम पे मार्केट चलेगा, उनको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। तो वो दिक्कतें दिख भी रही हैं। ठीक है भैया, ये सब इश्यूज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स अपनी जगह इंच अप कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस एस्केलेट होती चली जा रही है। कल जब जो बाइडेन साहब गए थे तो उन्होंने खैर मुलाकात में नेतन्याहू से कहा स्पेसिफिकली कि सीम्स की किसी अदर टीम ने ये हॉस्पिटल वाला करा। क्लीन चिट दे के गए। क्लीन चिट, एग्जैक्टली। आप कैसे क्लीन चिट दे सकते बिना जांच के? लेकिन उन्होंने दे दी। साइडिंग हो रही है, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। जरा वॉच आउट करेंगे इस इन डेवलपमेंट्स को। खैर, आज शाम को इंपॉर्टेंट है पॉवेल साहब, क्योंकि पॉवेल साहब की स्पीच ही इकोनॉमिक आउटलुक पर है, इसीलिए तवज्जो बाजार दे रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। 2 चीजें, क्या अभी भी 2023 के एंड तक एक हाइक के फेवर में ही पॉवेल साहब साउंड करते हैं? और दूसरा, क्या वो हायर फॉर लॉन्गर जो टर्म यूज कर दिया था उसको इलैबोरेट करते हैं? क्या मायने 2024 के लिए? ये सब बहुत की हो जाएगा आज शाम की स्पीच में। खैर, ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए हैं, कहने की जरूरत है नहीं, वो गिफ्ट निफ्टी अपने संकेत में दिखाई रहा है और नीरज जी ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया है। अब आइए हमारी स्ट्रेटजी पर। आज है एक्सपायरी का दिन। कल हमने निफ्टी बैंक की एक्सपायरी देखी थी, खासी वीकनेस का तड़का ऐड हुआ था, और कल सुबह यह बातचीत हुई थी। निफ्टी बैंक के ऑप्शन डेटा में दिक्कत है, लेवल्स ब्रीच होते हैं तो शॉर्ट काम करेगा, और वही निफ्टी बैंक कल दबाव में गहराते ही चला गया। वीरो, अब एक्सपायरी के दिन का फ्रेश अप्रोच क्या करें जब इस तरह का वापस गैप डाउन की तैयारी हम कर रहे हैं?
काफी तगड़ी पिटाई झेलने वाले हैं, अब शायद ऐसा लग रहा है। जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल पूरे डेटा में दो चीजें क्रिटिकल थी। एक तो एफआईएस की जो आंकड़ों में वो जो 2.5 लाख पुट कवर की थी ना आशीष, उन्होंने वो एक बड़ा संकेत दे रही थी कि शायद एक्सपायरी डे दोनों में से एक इंडेक्स के लिए तो कम से कम खराब हो सकता है पॉसिबली। और दूसरा चीज था एक क्लासिकल एचडीएफसी बैंक का 20 डे रिवर्सल, वो आई थिंक बैंक निफ्टी पे काम कर गया। और तीसरी चीज ये थी कि क्लोजिंग में और उससे थोड़ा सा पहले क्रूड 91.10 का क्लोजिंग तक आते आते 92.40 हो गया था, बाकी उसने अपना काम पूरा कर दिया। कल आशीष मेरी अप्रोच यही थी कि 44,040 तक तो ठीक है, सिंस इट वाज एक्सपायरी डे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये ब्रीच हो तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा और इवन कैरी। डेटा में दिक्कत थी। अब मैं आज की डेटा को अप्रोच करता हूं। एफआईएस के स्टैट्स को अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कल पूरी पुरजोर तरीके से सेलिंग आई और कल उन्होंने इंडेक्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया। 1831 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 1400 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, 385 करोड़ रुपए का उन्होंने शॉर्ट किया। इंडेक्स 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और ये मेजर शॉर्ट बैंक निफ्टी में है आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काफी शॉर्टिंग हुई है। और इनफैक्ट बैंक में और निफ्टी आईटी यानी आईटी स्टॉक्स में सब में काफी शॉर्टिंग हुई है। कल आप टीसीएस का देखिए क्या, अगर आप देखें सूरत हाल था। तो डेटा बहुत कमजोर है। और पहले अगर निफ्टी पे अपने आप को हम सीमित रखें तो देखिए मैं कल भी के लेवल पे शॉर्ट बोल के नहीं गया था, क्योंकि कल अभी सिर्फ 20 डे में टूटा था, लेकिन डिसाइसिवली उसके नीचे क्लोज सिर्फ फर्स्ट सेशन का था। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए यहां पर तो मैं शॉर्ट नहीं था तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि गैप डाउन हो रहा है, बट कॉल राइटर्स आशीष 19,800 पे ही हैं बड़े वाले और बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके नीचे 700 पे भी कल काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। बट बड़ा कॉल राइटर सिंस एक्सपायरी डे वो खड़ा है 19,800 पे। पुट राइटिंग कहीं पे खड़ी तो है, वो है 19,500 और 600 पे, हालांकि 600 पे अब उतना नहीं बचा है, बट 19,500 88 लाख का। देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, गैप डाउन पे तो शायद आप शॉर्ट नहीं कर पाएंगे आशीष, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, और वो है आज से और कल के सेशन के लिए, दोनों के लिए, इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे के लिए भी आशीष, जब तक अब हम 19,721 और 766 प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। RS1 के नीचे जब तक परसिस्ट कर रहे हैं वीकनेस परसिस्ट करेगी। 72176 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, और अगर आपने शॉर्ट ट्रेड कर लिया है या सुबह ले शॉर्ट तो प्लीज उसको चेक कीजिएगा 621,590 की ट्रेजेक्टरी में। 621,590 क्या है, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। बेस दिखाइए प्लीज। बट अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा 541,493 के जोन्स क्वाइट पॉसिबल है ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक क्लोज कल किसके नीचे आया, क्लोज आया कल 100 डेमा के नीचे, क्लोज आया कल 44,000 के पुट राइटर के नीचे, क्लोज आया कल डे लो पर। अब अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें आशीष, तो बड़ी कॉल राइटिंग 44,000 की स्ट्राइक पे 44,200, 300, 400, 500 पे हुई है, और पुट राइटर कहीं खड़ा है तो वो है सिर्फ 43,500। और एक और चीज 43,237 पर अब निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अप्रोच क्या है, कल के शॉर्ट है तो प्लीज याद रखिएगा बेस 1 के आसपास एक बार उस शॉर्ट ट्रेड को इस गैप डाउन के बाद चेक कीजिएगा। 43,710, 43,540 यहां से कवरिंग आ सकती है क्योंकि वो एक ऑप्शन राइटर्स का जोन है, बट अगर ये वॉलेट होता है तो आशीष 43237 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन खुला हुआ है। और एक और चीज रेजिस्टेंस 1 44,050, इसके नीचे अब बैंक निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट करेगी। तो ये लेवल अगर आप सेल और राइज कर रहे हैं, क्रूड में स्ट्रेंथ है तो आपके लिए काम करेगा, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी आशीष। ये है एक्सपायरी के दिन का हमारा मार्केट्स का अप्रोच। क्विकली हर्षद से जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स। हर्षद पहले तो निफ्टी वाले कैसे अरे एक मिनट देख फ्लेवर में आ गए, अब दिख रहा है पीलापन थोड़ा सा। हर्षद कौन कौन से रिजल्ट कैसे रहे? ये वीरू के पास कलर स्कीम भेजी नहीं गई है। वीरू अड़ी में है अभी, है ना। अच्छा मना लेंगे मंडे तक तो मना लेंगे इनको। होपफुली
बजाज ऑटो के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि वहां पर हमने देखा एक बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल क्वार्टर उभर कर आया है। मुनाफे में 20% तक का इजाफा, 1836 करोड़ का फिगर, रेवेन्यू 5.5% बढ़कर आया है। इबिट्टा लेवल पर देखिए 21% से ज्यादा की ग्रोथ, 2132 करोड़ या फिर 33 करोड़ का इबिट्टा, और ये इबिट्टा एक माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है। पहली दफा 2000 के पार इबिट्टा का आंकड़ा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्जिन्स को देखे उसी में तेवर दिख रहे हैं। लगभग 20% के मार्जिन्स, 19.8% के मार्जिन्स कंपनी ने दरअसल किए हैं डिलीवर, क्योंकि आपको याद होगा कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स ली थी। उसका कुछ इंपैक्ट वॉल्यूम पर आया था, लेकिन वो प्राइस हाइक्स का पूरा रिफ्लेक्शन मार्जिन्स में आ रहा है और बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल क्वार्टर कंपनी ने किया है डिलीवर। इसके बाद अब इंडसइंड बैंक पर ध्यान दिया जाएगा, जहां पर एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आ रहा है। ब्याज से आय के आंकड़े पर ध्यान देंगे तो 5076 करोड़ का फिगर है, 18% तक की ग्रोथ, ये हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा इनफैक्ट हमारे अनुमान को काफी अच्छे से बीट कर रहा है, 2181 करोड़ का फिगर, 22% तक की ग्रोथ सालाना आधार पर। और जो ग्रॉस और नेट एनपीए का आंकड़ा है वो 11 क्वार्टर के लो पर है, और ये एसेट क्वालिटी में लगातार दरअसल बैंक जो है सुधार दिखा रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। इनके डिपॉजिट्स बढ़े हैं, इनके एडवांसेस अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन विप्रो कर रहा है निराश। विप्रो के लिए लगातार तीसरा क्वार्टर है जहां पर रेवेन्यू पर दबाव देखने को मिला है। तो डॉलर रेवेन्यू करीब 2.5% घटकर आया है। साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी अगर आप देखें, अनुमान था 0.8% की गिरावट आएगी, ये दरअसल 2% घटा है वर्सेस 2.8% जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। तो क्लियरली प्रेशर बना हुआ है। गाइडेंस में अगर आप देखें तो कंपनी कह रही है रेवेन्यू जो है वो 2617 से 2672 मिलियन डॉलर का गाइडेंस रहेगा। 1.5 से 3.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगले क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर्स में कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी ऑन एन एवरेज वही थी कि क्लाइंट स्पेंड बढ़ नहीं रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाँ, इनकी डील विंस अच्छी रही हैं, वो एक फिगर है जिस पर बाजार की नजरें होनी चाहिए। और पांचवा स्टॉक जिस समय मैं आपके सामने पेश कर रही हूं, यह है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये अब वायदे का हिस्सा नहीं रहने वाला है। दिसंबर 29 लास्ट डेट होगा वायदे के लिए। जनवरी सीरीज से ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ एफएनओ का ट्रेड रहेगा। दरअसल आपको याद होगा सीएनबीसी आवाज ने ही लगातार बार बार इस बात को मेंशन किया था कि ये बस राउंड रॉबिन खेल खेल रहा है, ज्यादा समय बैन में रहता है, बहुत कुछ समय बाहर आता है, और फाइनली यहां पर एक्सचेंजेस की तरफ से वो एक्शन आता हुआ कि ये अब वायदे का हिस्सा नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हैं सीएनबीसी आवाज ने जो आवाज उठाई थी उस पर एक्शन आता हुआ, अब ये एफएनओ का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। और बार बार हाईलाइट किया था कैसे सीरीज की शुरुआत से ही एफएनओ कर्व में घुस जाता है, पूरे टाइम कर्व में मैंने रखा जाता है। वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड था, और अब फाइनली एक्सचेंजेस ने फैसला लिया है इसको वायदा के बाहर करने का। मुहिम का असर कर लीजिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौट रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुफोज के भी नंबर सुबह सुबह, ये है इस तरह का रिजल्ट हेवी डे आज लाइंड अप। खैर, ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर कुछ रिपीटेटिव होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सुबह सुबह प्रिपेयर कर लेने में। निफ्टी 50 वीकली एक्सपायरी आज। बहुत सारे नंबर्स पे रिएक्शन, लेकिन मैं 4 निफ्टी के नंबर्स बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, अच्छे नंबर्स। विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, इन पे भी रिएक्शन। निफ्टी के आज के नंबर्स दिखाता हूं आपको। एचयूएल, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शाम को 4 बजे होती है, तो बाजार पिछली बार बाजार में होने के बाद ही आया था, तो देखते हैं कब आता है। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, उसमें जोड़ दीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट, और इसके बाद वायदा के नंबर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कोफोर्ज, हैवेल्स, कोफोर्ज के नंबर्स अभी आ गए। हैवेल्स, एम्फोसिस, पीवीआर आइनॉक्स, टाटा कम्युनिकेशन, यूबीएल, वोल्टास। आज पता चलेगा वो ब्लॉकबस्टर पिक्चरों से दरअसल कितना कमाया है भाइयों ने। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है। रात में 9:30 बजे हमारे टाइम के हिसाब से जेरोमी पावेल साहब की वो न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में स्पीच। नेस्ले इंडस्ट्रीज, नेस्ले जिसके रिजल्ट्स आने, Q3 नंबर्स हैं वो तो, प्लस
ये कंपनी आज शेयर स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन जो कहना है स्प्लिट पे विचार करती हुई नजर आएगी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीसीएस 9 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, एक्स डिविडेंड होगा आज ये स्टॉक। हडको अच्छा रिस्पांस मिला, ऐसा सरकार कह रही थी। ये नॉन रिटेल का कोटा 2 गुना से ज्यादा भरा, ग्रीन शू ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। आज रिटेल को सब्सक्राइब करने की बारी, उनके लिए विंडो खुलेगी। वो आईआरएम एनर्जी नाम की कंपनी का आईपीओ का डे 2 है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी। जापान का ट्रेड बैलेंस, साउथ कोरिया का ब्याज दरों पर फैसला, चाइना के हाउस प्राइसेस और यूएस के जॉबलेस क्लेम सब आने हैं आज। ये मुझे बहुत अच्छे लगने लगे आजकल, वो फोल्ड वाले फोन अच्छे दिखते हैं। सैमसंग का बहुत कोई यूज करता है ऐसे खोल के, स्क्रीन बड़ी अच्छी लगती है। खैर, आज उसमें से शायद वन प्लस का लॉन्च होना है, फोल्डेबल स्मार्टफोन वन प्लस ओपन। देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, हमारी चौथी आउटिंग आज है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, पुणे में दोपहर 2 बजे से। और कल रिलीज होंगी, थर्सडे की जो रिलीज आज की है काफी चर्चा में, तमिल मूवी रिलीज हो रही है एक्टर विजय की, लियो, बहुत चर्चा में भाई। ये सब है आज के इवेंट्स का पार्ट। कमोडिटी स्ट्रैटेजी ले आता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है, क्विकली रख दीजिए स्क्रीन पे आज की स्ट्रैटेजी। वंदना का मानना है नेचुरल गैस खरीदना है 255 के स्टॉप के साथ, और कॉपर में बाय इनिशिएट करें 699 का स्टॉप। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से दिक्कत भरे संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 110 से 120 पॉइंट के गैप डाउन के साथ आज थर्सडे की शुरुआत होनी है, ऐसे गांधीनगर से इंडिकेशन। खैर, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।